आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो गंभीर तो है, लेकिन जिसके बारे में बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। विषय है मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी या एमएलडी। हमारे सामने जो जानकारी है वो विज्ञान, मरीजों के संघर्ष और उम्मीद की एक बहुत ही सच्ची तस्वीर पेश करती है। और आज हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इस बीमारी के पीछे छिपे सबसे बड़े दुश्मन को समझना है। और वो दुश्मन है समय। समय। हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जहां हर गुजरता हुआ पल एक जंग हारने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। लेख की एक लाइन तो जैसे दिमाग में अटक ही गई है। गलत आशा देना आसान है, पर सच बोलना जरूरी है। तो चलिए आज इसी सच को और समय के साथ इसकी इस क्रूर दौड़ को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम एमएलडी का नाम सुनते हैं तो मतलब ये सुनने में बहुत जटिल लगता है भी। हमारे स्रोत इसे एक दुर्लभ, आनुवंशिक और धीरे धीरे बढ़ने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारी बताते हैं जी। और इसमें एक शब्द बार बार आता है, माइलिन शीत का नष्ट होना। आखिर ये माइलिन है क्या और इसका नष्ट होना इतनी बड़ी तबाही क्यों है? देखिए, फैसिनेटिंग बात यह है कि ये बीमारी शरीर के बिल्कुल कोर, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमला करती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर? हाँ। माइलिन शीट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे आप ऐसे सोचिए जैसे नसों के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल वायर इंसुलेशन हो। अच्छा, एक कोटिंग की तरह? हाँ बिल्कुल, एक प्रोटेक्टिव लेयर। और इसका काम दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेशों को तेजी से और सही तरीके से पहुंचाना है। यानी हमारे चलने, बोलने, सोचने, हर चीज के लिए ये जरूरी है। हर चीज के लिए। अब सोचिए कि अगर ये इंसुलेशन गलने लगे या खत्म होने लगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। एग्जैक्टली। तारे नंगी हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। दिमाग से भेजे गए संदेश या तो बहुत धीरे पहुंचेंगे या रास्ते में ही खो जाएंगे या पहुंचेंगे ही नहीं। एमएलडी बिल्कुल यही करता है। और ये होता क्यों है? क्या कोई बाहरी वायरस है या कोई इन्फेक्शन? हमारे स्रोत में ASRA नाम के एक जीन में गड़बड़ी का जिक्र है। नहीं, और यही बात इसे और भी दुखद बनाती है। ये हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है। अंदर से? हाँ। ASRA जीन में एक छोटी सी गड़बड़ी की वजह से शरीर RL सल्फेटेज A नाम का एक बहुत जरूरी एंजाइम या तो बनाना बंद कर देता है या बहुत कम बनाता है। एक एंजाइम सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज लगती है। छोटी सी, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। देखिए, इस एंजाइम का काम शरीर के एक सफाई करने वाले कर्मचारी जैसा है। अच्छा। ये सल्फेटाइड्स नाम के एक फैटी पदार्थ को लगातार साफ करता रहता है। अब जब ये एंजाइम रूपी कर्मचारी मान लीजिए हड़ताल पर चला जाता है तो कचरा जमा होने लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये जहरीला कचरा है। ये धीरे धीरे माइलिन के इंसुलेशन को किसी तेजाब की तरह गलाने लगता है। बाप रे, यानी शरीर की अपनी ही सफाई व्यवस्था टूट जाती है और जमा हुआ कचरा ही पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। बिल्कुल। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारा शरीर कितनी नाजुक और सटीक रासायनिक प्रक्रियाओं पर चलता है। बस एक चीज की कमी, एक जेनेटिक चूक, और शरीर खुद को ही नष्ट करने लगता है। यहाँ पर चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। लेख बताता है कि एमएलडी के 3 मुख्य प्रकार हैं और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि लक्षण किस उम्र में दिखने शुरू होते हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि एक ही जेनेटिक गड़बड़ी कितनी अलग-अलग शक्लें ले सकती है। समय के साथ इसका रिश्ता यहीं से बनना शुरू होता है। सबसे आम और सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रकार है लेट इन्फेंटाइल, जो 6 महीने से 2.5 साल के बच्चों में दिखता है। जी। फिर है जुवेनाइल, जो 3 से 16 साल की उम्र में शुरू होता है। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, वो है एडल्ट एमएलडी, मतलब 16 साल के बाद कभी भी। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये प्रकार सिर्फ उम्र का बंटवारा नहीं है। ये दिखाते हैं कि बीमारी कितनी धोखेबाज हो सकती है। धोखेबाज कैसे? छोटे बच्चों में लक्षण बहुत बहुत दर्दनाक होते हैं। लेख में बताया गया है कि बच्चा चलना सीखता है और फिर भूल जाता है। बार बार गिरने लगता है, बोलना कम कर देता है। जो क्षमताएं उसने बड़ी मेहनत से सीखी थीं, बीमारी एक एक करके उससे वो सब छीन लेती है। ये सुनना भी दिल तोड़ने वाला है। एक बच्चे का विकास आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगे। बिल्कुल। और वयस्कों में? वहां तो लक्षण और भी ज्यादा भ्रमित करने वाले हैं, जैसे डिप्रेशन, पर्सनैलिटी में बदलाव, याददाश्त का कमजोर होना। हाँ, ये तो किसी भी आम मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लक्षण हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही इस बीमारी का सबसे क्रूर पहलू है। एक वयस्क में हो सकता है सालों तक उसका इलाज डिप्रेशन या किसी और मानसिक बीमारी के लिए चलता रहे और किसी को पता भी न चले कि असल वजह दिमाग में जमा हो रहा वो जहरीला पदार्थ है। और इस पूरी गलतफहमी के दौरान
समय हाथ से निकलता रहता है। तो इसका मतलब है कि बीमारी का अलार्म तो बज रहा है, लेकिन वो इतना धीमा और जाना पहचाना है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। बाद में जब बीमारी बढ़ जाती है तो सभी प्रकार के मरीजों में हाथ पैर में जकड़न, निगलने में तकलीफ, दौरे पड़ने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। और धीरे धीरे वो पूरी तरह से बिस्तर पर निर्भर हो जाते हैं। जी। ये सब जानने के बाद निदान यानी डायग्नोसिस की प्रक्रिया और भी ज्यादा जरूरी लगने लगती है। स्रोत साफ कहता है कि सिर्फ एमआरआई देखकर एमएलडी की पुष्टि नहीं की जा सकती। भले ही उसमें एक खास, क्या कहते हैं, टाइग्रॉइड पैटर्न दिखे। हाँ बिल्कुल, निदान एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। एमआरआई एक बहुत बड़ा और जरूरी टुकड़ा है। वो बताता है कि दिमाग के व्हाइट मैटर में जहां माइलिन होता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि क्यों हो रहा है। सही कहा, वो क्यों का जवाब नहीं देता। तो असली जवाब कहाँ से मिलता है?